नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग विद्यार्थियों? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल, जो लगातार आपके लक्ष्य पर काम करता है। विद्यार्थियों, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत जो हमारे हिंदी साहित्य की नवीन विधाएं हैं, संस्मरण और रेखा चित्र, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे, जहां से तमाम सारे प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में बनते हैं। तो कक्षा की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप में से कोई भी हमारे चैनल के ऊपर नया है, पहली बार विजिट किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है, यानी संस्मरण और लेखक का युग्म जो है सही नहीं है। तो सबसे पहले क्या है? स्मृति की रेखाएं, राम नरेश त्रिपाठी। भूले हुए चेहरे, कन्हैया लाल मिश्र। फिर जो है आपके विकल्प हैं आगे, सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा, सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये चार विकल्प यानी संस्मरण और लेखक आपके सामने हैं, और बताना है कौन सा इनमें से जोड़ा सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने इस प्रश्न का जवाब दिया है यदि विकल्प ए, तो बिल्कुल ही सही माना जाएगा। स्मृति की रेखाएं ये संस्मरण राम नरेश त्रिपाठी जी का नहीं है, और भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र का संस्मरण है। सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा जी ने लिखा है। सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, यानी ये जो है बाकी के तीनों विकल्प आपके सही हैं। हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। स्मृति की रेखाएं सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित महादेवी वर्मा जी का संस्मरण रेखा चित्र है। ये राम नरेश त्रिपाठी की चार काव्य कृतियां जो है बहुत चर्चित रही हैं। मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी, मानसी 1927 ईस्वी, स्वप्न 1929 ईस्वी। त्रिपाठी जी रात रात भर गांव-गांव के घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों का संकलन करते थे, जिसका प्रकाशन उन्होंने कविता कौमुदी के नाम से किया है। फिर आप सभी का जो है अगला प्रश्न है, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। तो ये जो है संस्मरण रचना के लेखक कौन हैं आपके? विकल्प बी, वे दिन वे लोग के शिवपूजन सहाय जी। और शिवपूजन सहाय, इनका जो है जन्म अगस्त 1893 ईस्वी में शाहाबाद बिहार में हुआ था। निधन जो है जनवरी 1963 ईस्वी में हुआ है। साहित्य और शिक्षा में अभूतपूर्व योगदान के कारण इनको जो है 1960 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? शिवपूजन सहाय जी को। फिर विद्यार्थियों, स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर जो लिखित आलेख होता है उसे संस्मरण कहा जाता है। संस्मरण लेखक में जो लेखक स्वयं अनुभव करता है उसी का चित्रण करता है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन है? पदम सिंह शर्मा जी। इनकी रचना का नाम है पद्म पराग, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। यानी कई सारे प्रश्न आपके सामने बन रहे हैं।
आपसे पूछा जाए प्रथम संस्मरणकार कौन है, तो पदम सिंह शर्मा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, पदम पराग। प्रकाशन कब हुआ है, 1929 ईस्वी। ये सारे प्रश्न जो है अलग अलग पूछे जाते हैं। हिंदी के प्रमुख रचनाकार एवं संस्मरण, जैसे कि जंजीरें और दीवारें, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। नए पुराने झरोखे, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। मेरे हमदम मेरे दोस्त, कमलेश्वर जी ने लिखा है। मैंने स्मृत के दीप जलाए, संस्मरण रचना रामनाथ सुमन जी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं और बार बार पूछी जाती हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है जिनके साथ जिया, युग पुरुष, यादों की तीर्थ यात्रा, औरों के बहाने। तो जो संस्मरण कृति इनमें से राजेंद्र यादव जी की है उसका नाम है विकल्प डी, औरों के बहाने। और राजेंद्र यादव जी की जो ये रचना है औरों के बहाने, इसका प्रकाशन कब हुआ है, 1981 ईस्वी में। वे देवता नहीं है इनका दूसरा संस्मरण है, 2000 में प्रकाशित है। किसके हैं, राजेंद्र यादव जी के। युग पुरुष 1983 ईस्वी, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने लिखा है। जिनके साथ जिया 1981 ईस्वी, अमृतलाल नागर जी ने लिखा है। फिर जो है अगले क्रम में जो है विष्णु प्रभाकर जी के संस्मरण हैं। जाने अनजाने 1962 ईस्वी, यादों की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी, मेरे अग्रज मेरे मीत 1983 ईस्वी, सृजन के सेतु 1990 ईस्वी। ये सभी जो है संस्मरण रचनाएं किसकी हैं, आपके विष्णु प्रभाकर जी की। हम सभी लोग जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, शांतिप्रिय द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो बचपन की स्मृतियां के लेखक कौन हैं, विकल्प डी, राहुल सांकृत्यायन जी। इसका प्रकाशन कब हुआ है, 1955 ईस्वी में। फिर जो है राहुल सांकृत्यायन जी के अन्य संस्मरण का नाम क्या है, जिनका मैं कृतज्ञ, 1957 में प्रकाशित है। महादेवी वर्मा के संस्मरण है पथ के साथी, 1956 में प्रकाशित है। राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है जंजीरें और दीवारें, 1957 में प्रकाशित है। शांतिप्रिय द्विवेदी का संस्मरण है स्मृतियां और कृतियां, 1966 में प्रकाशित है। और हिंदी के प्रथम संस्मरणकार हैं पदम सिंह शर्मा, इनकी रचना का नाम है पदम पराग। प्रकाशन है 1929 ईस्वी। संस्मरण की शुरुआत जो है द्विवेदी युग से मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संस्मरण की शुरुआत किस युग में हुई है, तो आपको बताना है द्विवेदी युग में। आपका अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है, साक्षात्कार, निबंध, संस्मरण, उपन्यास। तो महादेवी वर्मा जी की जो प्रसिद्ध रचना है पथ के साथी, ये संस्मरण विधा के अंतर्गत आती है। महादेवी वर्मा जी की जो है अन्य रचनाएं हैं, इनके रेखा चित्र हैं। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृत की रेखाएं 1947 ईस्वी, मेरा परिवार 1972 ईस्वी। महादेवी वर्मा जी के निबंध हैं। फिर श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी, विवेचनात्मक गद्य 1942 ईस्वी, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी, संकल्पिता 1968 ईस्वी, भारतीय संस्कृत के स्वर 1984 ईस्वी। फिर जो है हम सभी लोग विद्यार्थियों अगले क्रम की ओर चलेंगे। संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत बोले तो जो गलत है यानी सही नहीं है। वसंत से पतझड़ तक, ये रचना जो है रविंद्र त्यागी जी की है। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया की रचना है।
और चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र का संस्मरण है। और जो सही नहीं है आपका विकल्प सी, जो उत्तर है कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय जी ने लिखा नहीं है। हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अमृत राय जी की संस्मरणात्मक जो रचना है उसका नाम क्या है विद्यार्थियों? जिनकी याद हमेशा रहेगी। इसका प्रकाशन 1992 ईस्वी में हुआ है। और प्रमुख संस्मरण प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकारों को हम लोग देखते हैं। जिनकी याद हमेशा रहेगी 1992 ईस्वी में अमृत राय जी ने लिखा है। सृजन के सहयात्री 1996 ईस्वी में रविंद्र कालिया जी ने लिखा है। चिड़िया रैन बसेरा 2002 ईस्वी में विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है। बसंत से पतझड़ तक 2005 में प्रकाशित है, रविंद्र त्यागी जी ने लिखा है। कुछ यादें कुछ बातें 2009 में प्रकाशन हुआ है, अमरकांत जी ने लिखा है। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन हैं? देवेंद्र सत्यार्थी, शांतिप्रीत द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन हैं? विकल्प ए देवेंद्र सत्यार्थी जी। इनके द्वारा लिखा गया अन्य संस्मरण है रेखाएं बोल उठी। फिर जो है हम लोग प्रमुख संस्मरण और संस्मरणकार को देखेंगे, जैसे कि स्मृतियां और कृतियां। इसको किसने लिखा है? शांतिप्रीत द्विवेदी जी ने। जंजीरें और दीवारें किसने लिखा है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। जिंदगी मुस्कराई कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी ने लिखा है। आप सभी का अगला प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका हैं उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कृष्णा सोबती जी की। कहती हैं वो, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आप लोगों ने कथन को देखा है, तो ये कथन जो है लिखा किसने है? कृष्णा सोबती जी ने। और कृष्णा सोबती जी के संस्मरण बचपन से लिया गया है ये वाक्य। कृष्णा सोबती जी की प्रमुख रचनाएं हैं बादलों के घेरे 1980 ईस्वी, डार से बिछुड़ी 1958 ईस्वी, मित्रों मरजानी, फिर जो है ए लड़की 1991 ईस्वी में प्रकाशित है। मन्नू भंडारी जी की जो है रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? यही सच है 1966 ईस्वी, आपका बंटी 1971 ईस्वी, 1 इंच मुस्कान 1972 ईस्वी, महाभोज 1979 ईस्वी। मृदुला गर्ग जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उसके हिस्से की धूप 1975 ईस्वी, कटगुलाब 1996 ईस्वी, चितकोबरा 1979 ईस्वी। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन हैं? यशपाल, अमृतलाल नागर, राम नरेश त्रिपाठी, वृंदावन लाल वर्मा। तो 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण के लेखक कौन है? विकल्प सी राम नरेश त्रिपाठी जी। इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। ये पुस्तक 30 दिन मालवीय जी के साथ लेखक मालवीय जी के साथ बिताए गए समय का व्याख्यान है और इसमें मालवीय जी की व्यस्तता और दैनिक क्रियाकलापों का विवरण दिया गया है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित संस्मरण है जिनके साथ जिया। इसका प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार हैं पदम सिंह शर्मा जी
और पदम सिंह शर्मा जी के द्वारा रचित संस्मरण है पद्म पराग, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ है। और अन्य संस्मरण का नाम है इनके प्रबंध मंजरी। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियां उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर, कीर्ति चौधरी। तो विष्णुकांत शास्त्री जी के संस्मरण का नाम है सुधियां उस चंदन के वन की। इसका शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो उस कवि का नाम है विकल्प सी गिरजा कुमार माथुर। और गिरजा कुमार माथुर जी की कविता है एक, जिसका नाम क्या है? मंजीर। इसी से प्रेरणा लेकर के इन्होंने लिखने का काम किया है। गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने। उसके बाद में फिर जो है आपका अगला प्रश्न है रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? घीसा, सबिया, बदलू, रामा। तो महादेवी वर्मा के संस्मरण की पात्र जिसकी रधिया है उस संस्मरण का नाम है विकल्प सी बदलू। इसमें जो है इस संस्मरण में क्या है? जो कुम्हार है बदलू, बदलू क्या है? कुम्हार है। और रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम प्रकट किया गया है। और अतीत के चलचित्र में ये जो है संकलित है। घीसा में घीसा की निश्चल गुरुभक्ति है, सबिया में सबिया की पतिपरायणता है, रामा में सेवक रामा की वात्सल्यपूर्ण सेवा का मनोहर वर्णन किया गया है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं? बनारसीदास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम धन। बहुत ही प्यारा सा ये प्रश्न है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण को किसने लिखा है? तो विद्यार्थियों यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही माना जाएगा। और बनारसीदास चतुर्वेदी जी के संस्मरण का नाम क्या है? हमारे आराध्य। राम वृक्ष बेनीपुरी जी के संस्मरण का नाम क्या है? जंजीरें और दीवारें। हम लोग जो है अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मनमथ नाथ गुप्त, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। तो सन 42 के संस्मरण इस कृति के लेखक कौन हैं? आपका विकल्प बी सही होगा, श्री राम शर्मा जी। श्री राम शर्मा जी के द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक जो है कृतियां कौन कौन सी हैं? शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं। इन रचनाओं से जो है एक प्रश्न जो है हर बार परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा ने पदम सिंह शर्मा के द्वारा लिखित पद्म पराग को हिंदी का प्रथम संस्मरण माना है। किसने? डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा जी ने। फिर जो है आप सभी का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? पद्म पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, ज्योति विहंग। तो जो इनमें से नहीं है संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना उसका नाम है विकल्प डी ज्योति विहंग। और पद्म पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें ये सभी रचनाएं संस्मरण रेखा चित्र विधा की हैं। और फिर हम सभी लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? अतीत के चलचित्र,
हमारे आराध्य, स्मृत की रेखाएं, पथ के साथी। तो इनमें से जो रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है उसका नाम है विकल्प बी हमारे आराध्य। और हमारे आराध्य ये जो है संस्मरण विधा की रचना बनारसी दास चतुर्वेदी जी की है और बाकी सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। आप लोगों को अपना उत्तर करना है कौन जो है शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं। तो विद्यार्थियों आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है विकल्प बी कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह तो बिल्कुल सही माना जाएगा। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन हैं? कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। और जो है अन्य लेखकों के संस्मरण हैं जो कि विकल्प में थे। ताना बाना किसने लिखा है? केदारनाथ सिंह ने। दिल्ली मेरा परदेश लेखक हैं रघुवीर सहाय। लौट आओ धार लेखक हैं इसके दूधनाथ सिंह। एक शमशेर भी है संस्मरण के लेखक हैं दूधनाथ सिंह जी। आप सभी का अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है उसे आप लोगों को बताना है। पथ के साथी, हम हशमत, लौट आओ धार, मित्र संवाद। तो जो रचना नहीं है संस्मरण विधा की इनमें से उसका नाम है विकल्प डी मित्र संवाद। मित्र संवाद जो है ये 1992 ईस्वी में प्रकाशित रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के मध्य हुए पत्रों का संकलन है। पथ के साथी 1956 ईस्वी, हम हसमत दो भागों में 1977 ईस्वी, लौट आओ धार 1995 ईस्वी। ये क्रमशः जो है महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती और दूधनाथ सिंह जी के संस्मरण रचनाएं हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? 1910 ईस्वी में, 1918 में, 1916 में, 1907 में। तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने प्रताप नारायण मिश्र के ऊपर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखने का काम जो है 1907 ईस्वी में किया था। और वैसे डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा जी पदम सिंह शर्मा जी के द्वारा रचित पद्म पराग को हिंदी का पहला संस्मरण मानते हैं। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हशमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधियां उस चंदन के वन की, संस्मरण और श्रद्धांजलियां। तो जो कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है उसका नाम है विकल्प ए हम हशमत। ये बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी की संस्मरण विधा की रचना है। और मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी कृष्णा सोबती जी की औपन्यासिक कृतियां हैं। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष राम कमल राय, सुधियां उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री के द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृतियां हैं। और स्मरण और श्रद्धांजलियां ये रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन सहाय। तो अमिट रेखाएं ये जो संस्मरण रेखा चित्र की रचना है इसके लेखक कौन हैं? विकल्प बी सत्यवती मलिक जी। उसके बाद में यादों के काफिले संस्मरण के लेखक कौन हैं? देवेंद्र सत्यार्थी जी। वे दिन वे लोग संस्मरण के लेखक कौन हैं? शिवपूजन सहाय जी। विष्णु प्रभाकर जी के संस्मरण हैं जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सृजन के हेतु, आकाश एक है, यादों की छांव। ये सभी संस्मरण किसके हैं? विष्णु प्रभाकर जी के।
अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण इनमें से नहीं है। अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। तो इनमें से जो नहीं है महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण, उसका नाम है विकल्प बी, इधर उधर की बातें। और बाकी सभी जो है संस्मरण, अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। और इधर उधर की बातें, ये जो संस्मरण है विद्यार्थियों, इसके लेखक कौन हैं? राम कुमार खेमका जी। कौन है? राम कुमार खेमका जी। आप सभी का अगला प्रश्न है, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय। तो जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है विद्यार्थियों? विकल्प बी, श्री राम शर्मा। इसके अतिरिक्त प्राणों का सौदा, वे जीते कैसे हैं, ये भी संस्मरण जो है श्री राम शर्मा जी के द्वारा ही लिखे गए हैं। और माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर, ये सभी रेखाचित्र ग्रंथ किसके हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी जी के। इसके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए रेखाचित्र हैं। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय जी का संस्मरण है। आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? स्मृतिकण, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध, हम हशमत। हम हशमत, स्मृतिकण, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। वन तुलसी की गंध, लीक अलीक, स्मृतिकण, हम हशमत। स्मृतिकण, हम हशमत, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। तो प्रकाशन के आधार पर जो विकल्प आपका सही होगा डी, यानी पहले स्मृतिकण का प्रकाशन, उसके बाद हम हशमत का, फिर जो है लीक अलीक का, उसके बाद में वन तुलसी की गंध का प्रकाशन होता है। फिर हम सभी लोग जो है देखते हैं इनका प्रकाशन कब हुआ है और ये संस्मरण रचनाएं किसने लिखी हैं। स्मृतिकण प्रकाशन है 1959 ईस्वी में सेठ गोविंद दास ने लिखा है। हम हसमत प्रकाशन है 1977 ईस्वी में कृष्णा सोपती जी ने लिखा है। लीक अलीक प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी में भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा है। वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। फिर आप सभी का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? पथ के साथी, वे दिन वे लोग, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो इनमें से जो रचना महादेवी वर्मा की नहीं है उसका नाम है विकल्प बी, वे दिन वे लोग। और बाकी सभी रचनाएं जो है महादेवी वर्मा जी की हैं। वे दिन वे लोग, इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ है और ये संस्मरण विधा की रचना है जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। पथ के साथी 1956 ईस्वी महादेवी वर्मा के द्वारा रचित संस्मरण है। और अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी, ये महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है उसे आप सभी को बताना है। सुधियाँ उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री, चिड़िया रैन बसेरा विद्या निवास मिश्र, लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन, याद हो कि ना याद हो दूधनाथ सिंह। यानी कौन सा विकल्प इनमें से सही नहीं है उसे ही आप लोगों को बताना है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न में यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी तो सही माना जाएगा। याद हो कि ना याद हो, यह रचना दूधनाथ सिंह जी की
नहीं है, यही आपका उत्तर है। और बाकी सुधियाँ उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री जी ने लिखा है। चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र की रचना है। लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन की रचना है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। याद हो कि ना याद हो, यह जो है किसके द्वारा लिखा गया संस्मरण है विद्यार्थियों? काशीनाथ सिंह जी ने लिखा है। याद हो कि ना याद हो। और काशीनाथ सिंह जी के अन्य संस्मरण हैं आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा। दूधनाथ सिंह के द्वारा लिखित संस्मरण है लौट आओ धार, एक शमशेर भी है। और बाकी के विकल्प जो है असंगत हैं, यानी कि गलत हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास की जो आधुनिक गद्य विधाएं हैं, संस्मरण और रेखा चित्र विधा से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में काम आएंगे। सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अधिकतम साथी मित्रों को, दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।